मध्य प्रदेश की भोजशाला में 1000 साल का इतिहास कई दशकों से पूजा और नमाज के विवाद में फंस गया है। एक बार फिर से विवाद सामने है। वजह है वसंत पंचमी और जुमे की नमाज। दो समुदायों के बीच का मामला है, दोनों का टकराव है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, भोजशाला में नमाज और पूजा को लेकर विवाद है। वसंत पंचमी पूजा पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। वसंत पंचमी को जुमे की नमाज पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। वसंत पंचमी पर पूरे दिन सरस्वती पूजा की मांग की गई। दरअसल भोजशाला को लेकर दो समुदायों के बीच दशकों से विवाद है। दोनों पक्ष भोजशाला पर अपना अपना दावा करते हैं। जब भी शुक्रवार को वसंत पंचमी आती है, यह विवाद चरम पर होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है और मामला सुप्रीम कोर्ट के दर पर है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आएगा। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलों को पेश करेंगे। 3 तस्वीरों से ताजा विवाद को समझिए। 20 जनवरी यानी कि मंगलवार के दिन से भोजशाला में अखंड पूजा का आयोजन शुरू हो चुका है। हिंदू संगठन सत्याग्रह और धार्मिक आयोजन पर बैठे हुए हैं। प्रशासन से वसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा पाठ के आयोजन की मंजूरी मांगी गई। साथ ही शुक्रवार को नमाज पर रोक की मांग की गई। हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। मामले में दूसरे पक्ष की भी एंट्री हो गई। मुस्लिम पक्ष शुक्रवार की नमाज को लेकर अड़ा हुआ है। इधर 21 जनवरी यानी कि कल हिंदू संगठनों ने धार्मिक शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें भारी तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने शांति और सौहार्द की अपील की। लेकिन जिस तरह के हालात धार में इस वक्त बने हुए हैं, उसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। आज भोजशाला को लेकर विवाद लगातार चल रहा है। दरअसल बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ने की वजह से चुनौती ज्यादा बड़ी है, क्योंकि हिंदू पक्ष पूरे दिन पूजा की अनुमति चाहता है, जबकि मुस्लिम पक्ष उसी दिन नमाज अदा करना चाहता है, जुमे की नमाज अदा करना चाहता है। इसीलिए पूरे शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। लगभग 8000 का फोर्स तैनात किया गया है। मेरे पीछे आप तस्वीर देख पा रहे होंगे। 8000 से 10,000 का फोर्स यहां पर बुलवा लिया गया है और ये फोर्स पूरे शहर में और भोजशाला परिसर के आसपास तैनात किया गया है। इसके अलावा 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, AI ड्रोन इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार किया गया है, जो भोजशाला और उसके आसपास के परिसर पर नजर रख रहा है। ये व्यवस्थाएं इसीलिए की गई हैं ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। पुलिस के मुताबिक इस पूरी व्यवस्था के अलावा सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए भी एक टीम तैयार की गई है। वो तैनात रहेगी और सोशल मीडिया पर भी नजर रखेगी। महिला पुलिस फोर्स का भी एक बल यहां पर डिप्लॉय रहेगा ताकि कानून व्यवस्था बरकरार रहे, किसी तरह की कोई परेशानी कानून व्यवस्था की ना आए। बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार होना पुलिस के लिए चुनौती इसीलिए है क्योंकि बसंत पंचमी को पूरा दिन हिंदू समाज देवी वाग्देवी की पूजा करना चाहता है, उसकी अनुमति चाहता है, और मुस्लिम समाज जुमे की नमाज अदा करना चाहता है। यह विवाद तब शुरू हुआ 2003 में, जब ASI ने शुक्रवार को जुमे की नमाज की अनुमति दी। आखिर पूजा और नमाज को लेकर विवाद है क्या और क्यों भोजशाला पर यह टकराव देखने को मिल रहा है, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाता हूं। 23 जनवरी को वसंत पंचमी, उस दिन कई कार्यक्रम और पूजा पाठ आयोजित होते हैं। इस बार वसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ रही है, यानी कि जिस दिन जुमे की नमाज अदा की जाती है। सरस्वती पूजा की प्रशासन से इजाजत मांगी गई। हिंदू संगठनों की दिन भर पूजा अर्चना की मांग है कि हमें पूरा दिन दे दिया जाए जब हम मां सरस्वती की पूजा अर्चना करें। 3 दिन से हिंदू संगठनों का अखंड आयोजन पूजा को लेकर जारी है। अब मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज उस दिन अदा करेंगे ही वहीं जाकर। साल 2023 से 2016 तक 3 बार ऐसे मौके आ चुके हैं जब इसी तरह का टकराव देखने को मिला। भोजशाला पर तीनों ही बार विवाद के हालात बन गए। टकराव से रोकने के लिए प्रशासन पहले से ही अलर्ट रहता है और इस बार मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, यह देखने वाली बात होगी कि कैसे इस पूरे मामले को सेटल डाउन किया जाता है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं। इधर धार जिला कलेक्टर की लोगों से अपील भी सामने आई। वसंत पंचमी पर शांति सौहार्द की अपील उनकी ओर से की जा रही है। धार कलेक्टर कह रहे हैं आपसी भाईचारा बनाकर रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें, निर्देशों का पालन करें। धार के कलेक्टर की ओर से लोगों से सौहार्द बरतने की अपील की गई। धार एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का शहर है। जिला प्रशासन सभी नागरिकों की आस्था एवं भावनाओं का सम्मान करता है। वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत यह अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति अफवाहों पर ध्यान न दे। जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णतः पालन करें।
हमारे साथ हमारे सहयोगी मकरंद काले जुड़ गए हैं, जिनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने देखी। मकरंद, क्या हालात बने हुए, क्योंकि कलेक्टर कह रहे हैं कि आप एहतियात बरतें, दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई पर भी नजर है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या तय करता है। देखिए, दोनों पक्षों से पुलिस की बातचीत जारी है। दोनों पक्षों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम करना चाहते हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि हम जो पूजन है वो पूरा दिन करना चाहते हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है जुमा है, हम नमाज पढ़ेंगे। प्रशासन के ऊपर चुनौती ये है कि दोनों पक्षों को समझाना है और माहौल को शांतिपूर्ण रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको सिक्योरिटी दिखाता हूँ। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मैं इस समय भोजशाला के परिसर के बाहर ही खड़ा हूँ। भोजशाला परिसर के अंदर आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए किस तरह से मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। यहाँ पर पुलिस कितने बड़े पैमाने पर तैनात है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। लगभग 10,000 का पुलिस फोर्स इस पूरे इलाके में लगा हुआ है। भोजशाला जाने के रास्ते पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। महिला पुलिस बल को भी डिप्यूट किया गया है। सबसे खास बात यह है कि जिला प्रशासन की ओर से लगातार दोनों पक्षों से बातचीत भी की जा रही है और साथ ही साथ शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। अब विवाद यह है कि बसंत पंचमी के दिन हिंदू संगठन जो है वो पूरे दिन पूजा करना चाहते हैं। मकरंद, एक बार फिर से आपका रुख करें, बहुत जल्दी से इसका एक और पहलू जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का है उस पर बातचीत कर लेते हैं। गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, आज इस मामले पर सुनवाई होनी है और ऐसे देखें तो शांति और सौहार्द की बात दोनों पक्ष कह रहे हैं, लेकिन दोनों पक्ष अपने आप को कोर्ट में भी प्रेजेंट करना चाहते हैं, जहां पर कहना चाहते हैं कि दोनों को इजाजत दी जाए अपने अपने धार्मिक प्रैक्टिस की। क्या आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है? देखिए, बहुत आसानी से समझ लेते हैं। दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस जिसने याचिका लगाई, उसने कहा कि चूंकि बसंत पंचमी का दिन है और हमें पूरे दिन इजाजत दी जाए पूजा अर्चना की और स्थान की पवित्रता बनाए रखी जाए, वो इस आधार पर कि 7 अप्रैल 2003 को दरअसल एएसआई ने एक आदेश जारी किया था और उस आदेश के मुताबिक जो है वो हिंदुओं को मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन पूजा की इजाजत दी थी। वहीं हर शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 जो है वो नमाज पढ़ने की इजाजत मुसलमानों को दी गई थी। अब एएसआई के आदेश में ये स्पष्टता नहीं है कि अगर जो शुक्रवार की नमाज और बसंत पंचमी एक साथ पड़ जाए तो उस स्थिति में क्या होगा। इसी आधार पर हिंदू पक्ष ने कहा है कि चूंकि बसंत पंचमी के लिए पूरे दिन हवन पूजन की जरूरत पड़ेगी, आहुति होगी। ऐसे में बहुत जल्दी से इसका एक और पहलू जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का है उस पर बातचीत कर लेते हैं। गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, आज इस मामले पर सुनवाई होनी है और ऐसे देखें तो शांति और सौहार्द की बात दोनों पक्ष कह रहे हैं, लेकिन दोनों पक्ष अपने आप को कोर्ट में भी प्रेजेंट करना चाहते हैं, जहां पर कहना चाहते हैं कि दोनों को इजाजत दी जाए अपने अपने धार्मिक प्रैक्टिस की। क्या आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है? देखिए, बहुत आसानी से समझ लेते हैं। दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस जिसने याचिका लगाई, उसने कहा कि चूंकि बसंत पंचमी का दिन है और हमें पूरे दिन इजाजत दी जाए पूजा अर्चना की और स्थान की पवित्रता बनाए रखी जाए, वो इस आधार पर कि 7 अप्रैल 2003 को दरअसल एएसआई ने एक आदेश जारी किया था और उस आदेश के मुताबिक जो है वो हिंदुओं को मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन पूजा की इजाजत दी थी। वहीं हर शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 जो है वो नमाज पढ़ने की इजाजत मुसलमानों को दी गई थी। अब एएसआई के आदेश में ये स्पष्टता नहीं है कि अगर जो शुक्रवार की नमाज और बसंत पंचमी एक साथ पड़ जाए तो उस स्थिति में क्या होगा। इसी आधार पर हिंदू पक्ष ने कहा है कि चूंकि बसंत पंचमी के लिए पूरे दिन हवन पूजन की जरूरत पड़ेगी, आहुति होगी। ऐसे में स्थान की पवित्रता के लिए नमाज की इजाजत न देकर पूरे दिन जो है वो बसंत पंचमी या माँ वाग देवी जिनका मंदिर है, जो कि माँ सरस्वती की प्रतिमा है, उनकी पूजा की इजाजत दी जाए। ऐसे में हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस की जो ये याचिका है, नई याचिका, वो चीफ जस्टिस बेंच के सामने आएगी, जहां पर विष्णु शंकर जैन जो है वो अपना पक्ष हिंदू पक्ष की तरफ से रखेंगे। सलमान, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जब होती है तो क्या फैसला आता है, इस पर सभी की निगाहें। गौरव, बहुत शुक्रिया। मकरंद, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों नजर बनाए रखिए। आपके जरिए आगे भी अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।